अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ राफिया अवान। मैं हूँ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जग धमकी के साबिक वजीर आजम इमरान खान JIT में पेश। 20 मिनट तफ्तीश। इमरान खान को 21 सवाल पर मुश्तमिल तहरीरी सवालनामा दिया गया। कुछ सवालात ज़बानी भी किए। इमरान खान कहते हैं कि इन पर दहशत गर्दी का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गया है। जितना दीवार से लगाएंगे उतना ही हम तैयार होंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आवाम का समुद्र निकलने लगा है। जिस दिन कॉल दी आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। तमाम चीजों का एक ही हल है, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान ने कहा कि जल्द इलेक्शन होने हैं, इसलिए नए आर्मी चीफ की तैनाती इंतखाबात के बाद होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत को तैनाती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में कुछ अरसे के लिए तौसी करनी है तो कर ले। असद उमर कहते हैं पूरा इम्पोर्टेड निज़ाम इलेक्शन से भाग रहा है। इनकी ख्वाहिश होगी कि जितना इलेक्शन से बचा जाए बचे। जरा सा मैं हिलता था तो वो सारे बंदे साथ साथ मूव करते थे, जैसे कि मैंने वहां से भाग जाना है। हमारे बेडरूम में भी अलमारी में से चीजें निकाली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह थे। वाइफ का मोबाइल फोन भी लेके चले गए और ये सब कुछ मेरी छोटी बच्चियों के सामने वो कर रहे थे। हम सेनेट के अंदर भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे कानूनी कार्रवाई भी इंशाल्लाह करेंगे। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी ने घर पर छापे के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि मुसल्लह अहलकारों और FIA ने घर पर छापा मारा, अहलिया और बेटी को हिरासा किया। चेयरमैन सेनेट फॉर री एक्शन ले। सेनेट कमेटी बराए दाखिला को नोटिस। सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। छापे की वजाहत मांगी। सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है कि पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इस्लामाबाद पुलिस के रवैये के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। बाबर आवान ने गुज़श्ता रोज की कार्रवाई को मावराए आइन करार दिया। बोले डाकू और पुलिस में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मजहब के हवाले से उन्होंने हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर जो है ना इल्जामात लगाए और कट फेस करके लोगों को गुमराह करे, गलत इंफॉर्मेशन दे और उसके लिए उन्होंने स्टेट के वसाइल इस्तेमाल किए। आज PDM हार गई है। आज उनके पास जितने भी सियासी हरबे थे वो शिकस्त खा गए। मजहबी नफरत को इस्तेमाल किया इमरान खान के खिलाफ। इत्तेहादी हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड का इस्तेमाल। PTI का जवाबी वार। नूरुल हक कादरी, असद कैसर और इफ्तिखार दुरानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PDM सियासी मैदान में हार चुकी, अब मजहबी मुनाफरत फैलाकर फसादात कराना चाहती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं लीगी रहनुमा जावेद लतीफ सियासी मकासद के लिए मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। इमरान खान पर तौहीन मजहब के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नूरुल हक कादरी का जावेद लतीफ की मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा नून लीग नाकामियां छुपाने के लिए इमरान खान की जात को निशाना बना रही है। इफ्तिखार दुरानी बोले इंतशार फैलाने वाले को सरकारी TV पर बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कोई शक नहीं कि महंगाई उरूज पर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ। वकला कन्वेंशन से खिताब में IMF से मुआहिदे का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। कहा कि हुकूमत संभाली तो सर मुंडवाते ही ओले पड़े। मुल्क मुआशी दिवाली के करीब पहुंच गया था। मखलूत हुकूमत ने मुश्किल से निकाला। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से मुआहिदे की पासदारी ना की। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया, कर्ज देने के लिए नाक रगड़वा दी। कहा कि शराइत न मानी तो कर्ज नहीं मिलेगा। अफसोस आज भी हम गुर्बत बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सैलाब ज़दगान की जिंदगी अजीरन हो गई है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। अगर हम कमर बांध लें, हिम्मत करें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर कोई आदमी ये समझता है पाकिस्तान डिफॉल्ट की सूरत से निकल चुका है या निकल रहा है, ये बिल्कुल उसकी गलतफहमी है। हम उस दहाने पे खड़े हैं जहाँ हमें तबाही नजर आ रही है। इंस्टेबिलिटी आ गई है, पॉलिटिकली इनस्टेबल हम हो गए हैं, तो जो खराबी थी वो मल्टीप्लाई हो गई है। इत्तेहादी हुकूमत का डिफॉल्ट के खतरे से निकलने का तासुर गलत है। $30 अरब कैसे वापस होंगे? क्या कोई रास्ता बताया है? हकीकत ये है कि हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। माहिर मईशत शब्बर जैदी कहते हैं शहबाज शरीफ किस मुंह से कहते हैं इमरान हुकूमत की मौशी पॉलिसियां दुरुस्त नहीं थी। 30 साल तो इन्होंने खुद हुकूमत की। मौजूदा हुकूमत का मैंडेट भी कमजोर है, इसलिए भी कोई मदद के लिए नहीं आएगा।
फॉर्मूला बड़ा सादा है, कश्ती को वो किनारे पर लगा सकता है जिसके पास कंट्रोल हो। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अवाम जिस तरह उनका इस्तकबाल करेंगे, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं कि इमरान खान मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, उन्हें रोका न गया तो शदीद अवामी रद्द अमल आ सकता है। इमरान खान इक़्तिदार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, अब उनका इन्हिसार अमरीकियों पर हो गया है। मुल्क के बड़े मुजरिमों को खौफ है कि उनकी कुर्सी न चली जाए और उनकी करप्शन न पकड़ी जाए। इस वक्त कौम को इकट्ठा होकर मुकाबला करना होगा। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इमरान खान की तौंसा में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानियों ने सिर्फ 5 घंटे में 10 अरब रुपए इकट्ठा करके दिए। हुकूमत ने खौफजदा होकर टेलीथॉन की नशरियात ही बंद करा दी। मुतासरीन के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हैं तो हुकूमत मनफी हरबे क्यों अपना रही है। हमारे 3.5 साला दौर में डैम के लिए फिजिबिलिटी बन चुकी, टेंडर भी दिया गया था। डैम बन जाए तो तौंसा के मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब तौंसा को जिले का दर्जा दें। इमरान खान की सैलाब मुतासरा खानदान से मुलाकात, फातिह खानी की बस्ती चितानी में एक ही घर के 6 अफराद सैलाब में जा बहक हुए थे। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां, कई शहर और देहात ताहाल ज़ेरे आब। सहवण, भान, सईदाबाद, दादू समेत बेशतर मुतासरा इलाके अब भी सैलाबी पानी की लपेट में। मंचर झील में शगाफ के बाद पानी की तुग़यानी में कमी। LS बचाओ बंद, कुरमपुर के मकाम पर दरियाए सिंध में अखराज जारी। नवाबशाह में पानी में डूबा रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका। जेकबाबाद की तहसील ठुल ज़ेरे आब, ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में एवरेज से 800% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। PDMA पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया, प्रोक्योरमेंट बेहतर करने की हिदायत भी दी। मुल्क में डेंगू के डंक बढ़ गए, कराची में सूरत हाल तशवीशनाक। बेशतर निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद में भी डेंगू बेकाबू, मजीद 128 अफराद डेंगू के मरज में मुब्तला। पंजाब में डेंगू के 164 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 67, रावलपिंडी से 63, गुजरावाला से 13 केस सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 1800 रुपए मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे पर इजहार तशवीश। बरवक्त इक़दामात न करने पर बरहम। गैर मामूली बारिशों की पेशगोई के बावजूद इंसदाद डेंगू के लिए पेश के इक़दामात क्यों न उठाए गए, हुकाम से इस्तफसार। वबाई अमराज की रोकथाम, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के क़याम की मंजूरी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास, वजारत खारजा को अहम टास्क दे दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस का दफ्तर खारजा को इजलास में 3 ममालिक की अहम शख्सियात से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अलहदा से मुलाकातों का एहतमाम की हिदायत। वजारत खारजा की यहाँ मुलाकातों के लिए कोशिशें शुरू। दफ्तर खारजा के ज़राए का कहना है कि रूसी सदर से शहबाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान, चीनी सदर से भी मुलाकात का वक्त तय किया जा रहा है। एक हमसाया मुल्क के वज़ीर आज़म से अब तक मुलाकात तय नहीं हुई। गैस मजीद महंगी हो गई। महंगाई में पिसे आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। गैस टैरिफ में सर्दियों से पहले 45 से 53% तक इजाफा किया जाए। IMF की नई शर्त सामने आ गई। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को महंगी गैस से 120 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे, जो गर्दिशी कर्जे की अदायगी पर खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत ने गैस महंगी करने की हामी भर ली, टैरिफ के तयन के लिए मोहलत मांग ली। कराची में लूट मार के सताए शहरी डाकुओं से खुद ही निमटने लगे। औरंगी टाउन शाह फैसल चौक पर 2 लुटेरे अवाम के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से दोनों डाकू हलाक। गार्डन में वारदात के दौरान शहरी की डाकू को पकड़ने की कोशिश, शहरी ने डाकू को दबोच लिया। मौका देखकर डकैत और साथी फरार हो गए। मोमनाबाद में सड़क पर जाती अकेली खातून को डकैतों ने निशाना बनाया।
सामान छीनकर फरार हो गए। 2 मिनट चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी। थाना सुपर मार्केट की हुदूद से 2 मुलजमान धर लिए गए। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत एहतजाज। शहर के 14 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। रीगल चौक पर मुजाहरे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, कराची में डाकुओं और लुटेरों की हुकूमत है, शहरियों और ताजरों की जानें महफूज नहीं। डाकू सरेआम नौजवानों और माओ बहनों को लूट रहे हैं। ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो वज़ीर आला हाउस और IG सिंध के ऑफिस का घेराव करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टेक्निकल टीम का दौरा पाकिस्तान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, FATF का दौरा जून 2022 के प्लेनरी सेशन में तयशुदा शेड्यूल का हिस्सा था। FATF की टेक्निकल टीम का दौरा कामयाब रहा। टीम के साथ मुलाकातें मुस्बत और तामीरी अंदाज में हुई। मुस्तकिल काविशों की बदौलत पाकिस्तान ने टेक्निकल अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तानी इक़दामात से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग खदशात बड़ी हद तक कम हुए। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 16 अक्टूबर को होगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। हैदराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात की तारीख जल्द मुकर्रर करने का ऐलान। PTI रहनुमाओं फवाद चौधरी और मुराद सईद को गिरफ्तारी का खदशा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस और FIA को मुकदमात कायम करने और गिरफ्तार करने से रोका जाए। चारों सूबों की पुलिस को भी हिरासा करने से रोका जाए। IMF से पैकेज मिलने के बावजूद रुपए की कदर मुस्तहकम न हो सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.58 महंगा, 234 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 238 से 240 रुपये में फरोख। 1 सितंबर से अब तक डॉलर 15 रुपये से जायद महंगा हो चुका। $300 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं, हमने 35 अरब रुपए का रिलीफ दिया। सैलाब ज़दा इलाकों के लिए अगस्त और सितंबर की वसूली नहीं की जाएगी बिजली के बिलों की। सितंबर के महीने में मजीद 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन के लिए 14 अरब रुपए का रिलीफ, फौरी रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन से अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल न लेने का ऐलान। मुल्क भर में 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से सितंबर में भी फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं ली जाएगी। सोहबतपुर में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में बोले कि 75% सार्फिन 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं। 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन को मजीद 14 अरब का रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इमदादी कामों को मजीद तेज करने की भी हिदायत कर दी। नवाज शरीफ और इसहाक डार समेत दीगर इश्तिहारियों की तकारीर TV पर नश्र करने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पेमरा से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, पेमरा अपने ही अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इश्तिहारी मुल्ज़िमान की तकारीर TV पर नश्र करने पर पाबंदी का हुक्म दिया जाए। लापता शख्स घर लौट आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश चीफ जस्टिस का मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि हर कोई अपना काम करता तो उनको यहाँ न आना पड़ता, मगर कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। बेटे की बाजियाबी पर वालिद ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वजीर आजम और IG का शुक्रिया अदा किया। पैनाडोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ रैब की कराची में कार्रवाई। 2.5 लाख गोलियां बरामद कर ली। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मार्केट में दवा की मसनूई किल्लत पैदा की गई। दवाओं का मशकूक स्टॉक भी बरामद हुआ। कराची में बिजली का बदतरीन बहरान। रात गए भी तवील लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान। दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाले रात के सुकून के लिए तरस गए। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट पर बरकरार। बिजली की पैदावार 22,000, तलब 28,000 से तजावुज कर गई।
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی انصاف اکیڈمی کے آغاز پر پنجاب حکومت کو مبارکباد. ٹویٹر پیغام میں لکھا، پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کا ایک اور وعدہ پورا کر دیا. انصاف اکیڈمی پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا ایجوکیشنل پورٹل ہے. اس پر 7,000 سے زائد لیکچرز، کوئز اور ایم سی کیوز موجود ہیں. پورٹل سے گھروں پر 9ویں سے 12ویں جماعت تک مفت تعلیم ممکن ہوگی. آن جہانی ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کی تیاریاں. ملکہ برطانیہ کا تابوت بکنگم پیلس سے ویسٹ منسٹر ہال منتقل. کنگ چارلس اور بچے تابوت کے ساتھ پیدل چلتے رہے. لوگ بڑی تعداد میں ملکہ کا آخری دیدار کرنے کے لیے موجود. ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات 19 ستمبر کو ادا کی جائیں گی. انگلینڈ کے خلاف سیریز اور T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کل متوقع. رضوان اور شاداب کو ہوم سیریز میں آرام دیے جانے کا امکان. سلیکٹرز کا ایشیا کپ میں کھلاڑیوں کی پرفارمنس کا بھی جائزہ. بیٹرز کی فارم اور فٹنس نے مسائل بڑھا دیے. T20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کے اعلان کی آخری تاریخ 15 ستمبر ہے. T20 سیریز کے لیے انگلینڈ کی ٹیم کل کراچی پہنچے گی. انگلینڈ کرکٹ ٹیم 17 سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے. قومی ویٹرن ٹیم نے اوور 60+ کرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا. فائنل میں بلیک کیپس کو 7 وکٹوں سے شکست دی. نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 173 رنز بنائے. پاکستان نے مطلوبہ ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے بریک کے بعد.